हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस मैपिंग वीडियो में, जिसमें हम विश्व का जो भूगोल है, विश्व का भूगोल जो है उसको मैपिंग के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को हम पर्टिकुलरली कर रहे हैं। तो इसमें आज हम जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके जो प्रमुख सागर और महासागर हैं उन्हें इसमें करेंगे कवर, और उसके बाद खाड़ी जो है उसे भी करेंगे, और द्वीप जो वहां के प्रमुख हैं उनको भी इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सागर। ओके, सागर जो है हम लोग शुरू करेंगे। तो सागर और महासागर में आप लोगों को मैं एक डिफरेंस बता देता हूं कि सागर बेसिकली महासागर का हिस्सा होता है और महासागर में ही एक पर्टिकुलर जगह होती है जिसे सागर कहा जाता है, सी कहा जाता है। और सागर और महासागर में एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि सागर की जो गहराई होती है महासागर की अपेक्षा बहुत कम होती है। ओके, जिसे कह सकते हैं कि सागर की गहराई तो नापी जा सकती है लेकिन महासागर की गहराई को नापी नहीं जा सकती है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सागर है वो है ब्यूफोर्ट सागर या ब्यूफोर्ट सी, जो कि कनाडा के उत्तर में स्थित है। आप ये देखिए मैप में, कनाडा के उत्तर में स्थित है और कनाडा के उत्तर में ही 6 बहुत ही प्रमुख आइलैंड्स, द्वीप का समूह है, जो कि द्वीप हैं कई सारे। द्वीप का मतलब क्या होता है? एक छोटा भूखंड जिसके चारों ओर क्या है, जो कि चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। और इनमें से कौन कौन से द्वीप हैं उनका नाम याद रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। एल्सी मेरे द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, पेरी द्वीप, बैंक्स द्वीप और विक्टोरिया द्वीप और प्रिंस ऑफ वेल्स। ये 6 आइलैंड का ग्रुप है और ये भी आर्कटिक महासागर में है, आर्कटिक महासागर में है। और यहाँ पर विक्टोरिया जो आइलैंड है आर्कटिक महासागर में स्थित तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। और उसके बाद देखिए बैफिन द्वीप काफी इंपॉर्टेंट है। कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है बैफिन द्वीप, और बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में बैफिन की खाड़ी स्थित है। खाड़ी का मतलब होता है गल्फ, और गल्फ क्या होता है? गल्फ जो है वो भौगोलिक हिस्सा है जिसका आप इस तरीके से समझिए कि एक हिस्सा मुख्य भूमि या जमीन से लगा हुआ है और दूसरा हिस्सा जो होता है महासागर से टच हो रहा होता है, उसे कहते हैं खाड़ी कहते हैं। ओके, खाड़ी कहते हैं। अब यहीं पर आप आगे देखिए, फिर यहाँ पे आ जाएगा दूसरा जो फेमस यहाँ पे खाड़ी है बैफिन की खाड़ी के बाद, उसे बोलते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको ओंटारियो झील के बारे में बताया था कि ओंटारियो झील किस तरीके से बाद में सेंट लॉरेंस नदी से कनेक्ट होके बाद में सेंट लॉरेंस की खाड़ी बनाती है, कनाडा के उत्तर पूर्व में बनाती है। और यहीं पर जो है लैब्राडोर भी स्थित है। ओके, लैब्राडोर भी स्थित है। हडसन की खाड़ी जो है, आप ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर हडसन की खाड़ी स्थित है। हडसन की खाड़ी, ये सारे जितने हैं, हडसन की खाड़ी जो है, हडसन की खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और यहाँ पे फंडी की खाड़ी है एक जगह। ओके, फंडी की खाड़ी कहां पर है? फंडी की खाड़ी न्यू ब्रांसविस्क प्लस नोवा स्कोशिया, जो कि कहां पे है? न्यू फाउंडलैंड, जो कनाडा में स्थित है। वहीं पर प्रमुख जो है कोयला क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, और यहीं पे सर्वोच्चतम ज्वारीय रीजन की भी इसे, ज्वारीय क्षेत्र की इसे बोल सकते हैं आप सर्वोच्चतम ज्वारीय क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। और ये भी कहां पे है? ये भी आपका अटलांटिक में ही आएगा। ओके, अटलांटिक में ही आएगा आपका, अटलांटिक महासागर में। उसके बाद यहां पर जो हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी में 5 प्रमुख आइलैंड्स हैं, उनका नाम याद रखिए। साउथहैम्पटन, कोट्स, मैंसेल, ओटावा और बेल्चर आइलैंड। ओके, 5 आइलैंड्स हैं जो कि कहां पर है? हडसन की खाड़ी में। नाम क्या है? साउथहैम्पटन, कोट्स, मैंसेल, ओटावा और बेल्चर। और यहीं पे जो है केप ब्रिटेन द्वीप भी स्थित है, और एटिकोस्टल द्वीप जो कि किसमें स्थित है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में।
सेंट लॉरेंस की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? एटिकोस्टल द्वीप यहीं पर स्थित है। अब उसके बाद जो है आप देखिए चेसापीक की खाड़ी जो कि काफी फेमस है। चेसापीक की खाड़ी जो है बेसिकली वर्जीनिया और मैरीलैंड प्रांत है। कहां पर है ये चेसापीक की खाड़ी? ये है मैरीलैंड प्लस वर्जीनिया। ये क्या है? यूएसए के 2 स्टेट हैं, उन्हीं के पास चेसापीक की खाड़ी स्थित है। किस पे? उत्तर अटलांटिक महासागर में। ओके, उत्तर अटलांटिक महासागर में। तो याद रखिएगा चेसापीक की खाड़ी यहीं पर है। अब उसके बाद देखिए फ्लोरिडा जो है बेसिकली एक प्रायद्वीपीय प्रांत है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और यहीं पर एक बहुत प्रमुख बीच है जिसे बोलते हैं मियामी बीच। ओके, मियामी बीच इसे बोलते हैं, मियामी बीच बोलते हैं। और ये जो जगह जो डेवलप हुई है, प्रवाल जो कोरल रीफ्स होते हैं उन्हीं के संचयन से जो है इसका निर्माण हुआ है। और यहीं पे जो है स्पंज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसी की वजह से यहाँ पे उत्पादन स्पंज का ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे स्पंज इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हुई हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, दक्षिण पूर्व में देखेंगे फ्लोरिडा और मियामी से नीचे, तो यहाँ पे है बहामा द्वीप। ओके, बहामा द्वीप किसमें है? ये भी आपका अटलांटिक महासागर में है। और बहामा द्वीप से आप दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो काइकोस द्वीप स्थित है अटलांटिक महासागर में ही काइकोस द्वीप स्थित है, जिसपे यूके यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है। ओके, यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है। अब उसके बाद आ जाइए, इधर काफी इंपॉर्टेंट है मैक्सिको की खाड़ी। ओके, मैक्सिको की खाड़ी जो कि मैक्सिको से लगा हुआ है और अटलांटिक महासागर से जो है जलीय भाग जो है उसका अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, और बाकी ये मुख्य भूमि है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी में ही कैंपे की खाड़ी है। अपर हिस्से में देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नीचे और आप जाइए, फिर आपको कैरेबियन सी, जितने भी ये कैरेबियंस जो कंट्री है जैसे कि वेस्ट इंडीज है और आपका और भी कई सारे जो हैं छोटे छोटे आपको आइलैंड्स का ग्रुप मिलेगा, ये कैरेबियन सी में ही स्थित हैं। ओके, कैरेबियन सी में ही स्थित हैं। और फिर डैरियन की खाड़ी भी जो है अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर में ही स्थित है। ओके, डैरियन की खाड़ी ये भी यहीं पर स्थित है। पनामा की खाड़ी पनामा के पास स्थित है। ठीक है, पनामा की खाड़ी जो है पनामा के पास ही स्थित है। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, पनामा की खाड़ी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये एकदम जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका दक्षिणतम हिस्सा है। ओके, उसका दक्षिणतम हिस्सा है। और यहीं पर से किसकी शुरुआत हो जाएगी? लैटिन अमेरिका की शुरुआत होगी। लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका या साउथ। और पनामा की खाड़ी बेसिकली है किसमें? तो प्रशांत महासागर में है। ओके, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की खाड़ी। आप ये देखिए प्रशांत महासागर इस साइड में है और ऊपर जो है कैलिफोर्निया प्रांत है, और इससे लगा हुआ ये जो जलीय भाग है इसको क्या बोला जाएगा? कैलिफोर्निया की खाड़ी बोला जाएगा। ये जगह है कैलिफोर्निया की खाड़ी। और यहीं पे कोरोनाडो की खाड़ी भी स्थित है। ओके, कोरोनाडो की भी खाड़ी स्थित है कोस्टारिका के पश्चिम में। यहां पे लिख लीजिए कोस्टारिका के पश्चिम में कौन सी जगह स्थित है? कोरोनाडो की खाड़ी स्थित है। ओके, कोरोनाडो की खाड़ी स्थित है। अब यहीं पर आप जब कर्क रेखा देख रहे होंगे, कर्क रेखा से ऊपर एकदम 8 + 15 आइलैंड्स का ग्रुप है। ओके, 8 आइलैंड्स पे जो कि लोग रह रहे हैं, 8 आइलैंड्स पे लोग रह रहे हैं, और 15 आइलैंड जो हैं ह्यूमन, मतलब यहाँ पे ह्यूमन रेसिडेंस नहीं है। ह्यूमन रेसिडेंस यहाँ पर
नहीं है। ओके, 8 आइलैंड्स पे लोग रह रहे हैं और 15 पे नहीं रह रहे हैं। तो ये हवाई द्वीप है जो कि एक प्रांत है यूएसए का। यूएसए का क्या है, ये प्रांत भी है और इसकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि इसे जो है, इसकी जो राजधानी है वो लिख लीजिए आप लोग पहले, होनालुलु। ओके, होनालुलु राजधानी है किसकी, हवाई द्वीप की। होनालुलु हवाई द्वीप की राजधानी है और इसे जो है द क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक को पार करने का जो रास्ता है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है, हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप पे ही यहाँ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ है। ओके, मोना लोआ है जो कि हवाई प्रांत पे ही स्थित है। अब उसके बाद देखिए, ये है एल्यूशियन द्वीप जो कि अलास्का की खाड़ी से एक 1800 क्या लिखना है यहाँ पे, 1800 मीटर, 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है एल्यूशियन द्वीप या एल्यूशियन आइलैंड। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है पेपर में। ओके, ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है। और यहाँ पे एक फेमस आइलैंड जिसे वैंकूवर बोलते हैं। ओके, वैंकूवर बोलते हैं। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर हैं वो वैंकूवर पे काफी एक्टिव रहते हैं। ओके, वैंकूवर पे काफी एक्टिव रहेंगे। तो वैंकूवर आइलैंड जो है जस्ट जहां पर से बॉर्डर है यूएसए और प्लस कनाडा का, उसी के पश्चिम में स्थित है वैंकूवर द्वीप। और उसी से ऊपरी हिस्से पे क्वीन चार्लेट द्वीप स्थित है, लेकिन वो प्रॉपर कनाडा में है। ओके, वैंकूवर भी कनाडा में है लेकिन बॉर्डर है यूएसए और कनाडा का। अब अलास्का की खाड़ी जो है वहीं पर होगी जहां पे अलास्का प्रांत है, क्योंकि उसकी मुख्य भूमि अलास्का से लग रही है और बाकी जो है प्रशांत महासागर से लग रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका अलास्का की खाड़ी हो गई। और फिर आप देखिए अलास्का प्रांत के पास ही 3-4 फेमस जो है कुछ द्वीप खाड़ी सागर हैं, तो उनका नाम देख लेते हैं हम लोग। अलेक्जेंडर द्वीप जो है ये अलास्का की खाड़ी के पश्चिम में ही स्थित है। ओके, और यहीं पे कोडियाक द्वीप है और बेरिंग सी जो है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। ओके, बेरिंग सी में ही 2 फेमस द्वीप स्थित हैं, आइलैंड्स स्थित हैं। एक का नाम है सेंट लॉरेंस द्वीप और दूसरे का नाम है नूनीवॉक द्वीप। अब देखिए यहाँ पे सेंट लॉरेंस द्वीप क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके पीछे रीजन ये है कि सेंट लॉरेंस नदी भी है, सेंट लॉरेंस खाड़ी भी है। और अगर आपसे सेंट लॉरेंस आइलैंड के बारे में पूछ लेता है तो शायद आप उसको बताने में इस तरीके से गलती कर जाएं कि सेंट लॉरेंस द्वीप और खाड़ी जहां पर है, जहां पर उसकी नदी है, खाड़ी है, तो वहीं पे सेंट लॉरेंस द्वीप भी स्थित होगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंट लॉरेंस द्वीप और नूनीवॉक द्वीप ये कहां पे है, बेरिंग सी के पास है। तो देखिए जो नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी सारी खाड़ियां, जो भी खाड़ी हैं प्लस सागर हैं प्लस द्वीप, ये तीनों हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास अच्छा लगा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।